बताते हैं। पंडित टोडरमल जी ने निश्चयाभासी के प्रसंग में जैसे सिद्ध समान मानने का निषेध किया है, वैसे ही केवली मानने का भी निषेध किया है। सर्वत्र निषेध नहीं है। क्या ख्याल में? जैसे उन्होंने निश्चयाभासी को समझाने के लिए सिद्ध समान का निषेध किया है, उसी प्रकार उन्होंने निश्चयाभासी को समझाने के लिए केवली मानने का भी निषेध किया है। सर्वत्र निषेध नहीं है। क्या ख्याल? देखो प्रवचन सार गाथा 33 की तत्व प्रदीप का भावार्थ, उसमें लिखा है भगवान समस्त पदार्थों को जानते हैं, मात्र इसलिए ही वे केवली नहीं कहलाते, किंतु केवल अर्थात शुद्ध आत्मा को जानने अनुभव करने से केवली कहलाते हैं। समझ में आया बात? क्या भगवान समस्त पदार्थों को जानते हैं इसलिए केवली कहलाते हैं, ऐसा नहीं। तो क्यों कहलाते हैं? कि केवल शुद्ध आत्मा को जानते अनुभवते हैं, इसलिए भगवान केवली कहलाते हैं। आपको पता है सर्वज्ञों को जानते हैं इसलिए सर्वज्ञ कहलाते हैं, और केवल आत्मा को जानते अनुभवते हैं इसलिए केवली कहलाते हैं। ये प्रवचन सार गाथा 33 की टीका कह रही है। क्या था? केवल जानने अनुभव करने वाला श्रुत ज्ञानी भी श्रुत केवली कहलाता है। क्या समझ में? श्रुत केवली, निश्चय से श्रुत केवली का स्वरूप क्या कहा? कि जो केवल आत्मा को जानता अनुभवता है वह श्रुत केवली है तो केवली, पर वो ज्ञान श्रुत ज्ञान है इसलिए उसे श्रुत केवली कहते हैं। अब श्रुत तो उपाधि है, उसको गौड़ कर दिया जाए तो फिर केवली ही है। आगे सुनो, इसी प्रवचन सार की गाथा 33 की टीका में क्या लिखते हैं? चेतक स्वभाव से एकत्व होने से केवल ऐसे आत्मा का आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण केवली हैं, उसी प्रकार हम भी चेतक स्वभाव के द्वारा एकत्व होने से केवल ऐसे आत्मा को आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण श्रुत केवली हैं। क्या कहते हैं आचार्य अमृतचंद देव? कि चेतक स्वभाव से, चेतक माने ज्ञान दर्शन आदि स्वभावों से एकत्व है, केवल माने अकेला शुद्ध अखंड है आत्मा, ऐसे आत्मा का आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण केवली हैं। कौन? अरिहंत परमात्मा। सर्वलोकालोक को जानते हैं इसलिए केवली नहीं है। आत्मा को आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण केवली हैं। तो अमृतचंद देव कहते हैं उसी प्रकार हम भी चेतक स्वभाव के द्वारा एकत्व होने से, ज्ञान दर्शन स्वभाव में मेरा एकत्व है, इसलिए मैं अकेला हूं, शुद्ध हूं,
अखंड हूं, ऐसे आत्मा का आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण श्रुत केवली हैं। क्या कहते हैं अमृत सिंह? हम भी श्रुत केवली हैं। क्यों? कि आत्मा को आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण। जैसे अरिहंत परमात्मा केवली हैं, वैसे ही हम भी केवली हैं। कि श्रुत केवली लिखा है ना, अगली गाथा में श्रुत का आदर न किया जाए, वो गाथा की बात भी आगे कहने वाले हैं। तो फिर केवल ज्ञप्ति ही शेष रह जाती है। क्या ख्याल? ऐसा है। तो केवली माने केवल आत्मा का अनुभव करने से केवली नहीं। लोकालोक को जानने से, सबको जानने से सर्वज्ञ हैं। अब आगे प्रश्न आता है, यह प्रवचन सार जी में आत्मा को अनुभव करने वाले छद्मस्त को केवली नहीं श्रुत केवली कहा है। आप तो केवली कहते हो, सो कैसे? हम केवली कहते हैं, हमारा भी आधार है, निराधार नहीं कहते। क्या क्या? आगम का अनुभव का आधार है। प्रश्न आता है, आप केवली कैसे कहते हो? हाँ, प्रश्न हो गया। उत्तर, प्रवचन सार जी गाथा 33 में छद्मस्त और सर्वज्ञ का अंतर बताने के लिए सर्वज्ञ को केवली और छद्मस्त को श्रुत केवली कहा है। परंतु आचार्य अमृतचंद देव को केवली और श्रुत केवली ऐसा भेद करना भी इष्ट नहीं है। क्या? प्रवचन सार जी गाथा 33 में छद्मस्त और सर्वज्ञ का अंतर बताने के लिए सर्वज्ञ को केवली और छद्मस्त को श्रुत केवली कहा है। परंतु आचार्य अमृतचंद देव को केवली और श्रुत केवली ऐसा भेद करना भी इष्ट नहीं है। क्या ख्याल? ऐसा भेद करना इष्ट नहीं है। कैसे कह रहे हो आप इष्ट नहीं है? तो सुनो गाथा 34 की टीका। इस आधार पर कह रहे हैं कि उन्हें केवली श्रुत केवली ऐसा भेद इष्ट नहीं है। पहले तो केवली का अर्थ किया है, फिर अंतर बताने के लिए उनको केवली और अपने को श्रुत केवली कहा उन्होंने। अब कहते हैं कि ये अंतर उनको इष्ट नहीं है, इसलिए 34 गाथा की टीका में वे क्या कहते हैं? तो उन्होंने 4 बातें कही हैं। क्या ख्याल में? इस गाथा की टीका में ध्यान से सुनना चारों बातों, फिर बाद में उनका विशेष खुलासा किया जाएगा। नंबर 1, प्रथम तो श्रुति ही सूत्र है और वह सूत्र भगवान अरहंत सर्वज्ञ के द्वारा स्वयं जानकर उपदिष्ट स्यात्कार चिन्ह युक्त पौद्गलिक शब्द ब्रह्म है। क्या? जो श्रुत है माने भगवान सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया है, अरहंत सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा उपदिष्ट है, स्यात्कार जिसका चिन्ह है, ऐसे पौद्गलिक शब्द ब्रह्म को
श्रुत कहा गया है। ख्याल में आया ना? दूसरा वचन सुनो, उस श्रुत की ज्ञप्ति जानन क्रिया सो ज्ञान है। माने जो सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा वो श्रुत है, और उसको जाना उसका नाम ज्ञान है। श्रुत तो उस ज्ञान का कारण निमित्त है, होने से श्रुत को ज्ञान के रूप में उपचार से ही कहा जाता है। माने जो भगवान की देशना में जो बात आई है वह तो श्रुत है, और उसको जानने वाला ज्ञान है। तो श्रुत अलग चीज हो गई और ज्ञान अलग चीज हो गई, और व्यवहार ने इस ज्ञान का नाम रख दिया श्रुत ज्ञान। लेकिन श्रुत अलग है और ज्ञान अलग है। तो ज्ञान के रूप में श्रुत कहना ये उपचार ही है। कैसा उपचार है जरा ध्यान से देखना। जैसे कि अन्न को प्राण कहा जाता है, समझ में आया ना? अन्न को प्राण कहा जाता है। अन्न को प्राण कहने का मतलब समझ गए ना? चैतन्य आत्मा का प्राण है, निश्चय से चैतन्य आत्मा का प्राण। व्यवहार से 5 इंद्री मन वचन काय आयु स्वाक्षोक सुवास, ये 10 प्राण, ये भी असद्भुत व्यवहार है। अब इस शरीर का कारण कौन है? कि अन्न इस शरीर का कारण है। इसलिए अन्न को भी प्राण कहना ये उपचार का उपचार है। क्या समझना? ये उपचरित, वो तो है अनुपचरित। ये उपचरित असद्भुत व्यवहार है। तो जैसे अन्न को प्राण कहा जाता है उपचरित असद्भुत व्यवहार से, वैसे ही इस ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहना उपचरित असद्भुत व्यवहार है, ऐसा फलित होता है। क्या समझना? सूत्र की ज्ञप्ति सो श्रुत ज्ञान है। ज्ञान आत्मा का है और श्रुत शब्द ब्रह्म है, पौद्गलिक है। उसको जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान। अब तीसरा वचन इस टीका का सुनो। अब यदि श्रुत सूत्र तो उपाधि होने से उसका आदर न किया जाए। आहा, देखो अमृत चंद्र देव की दृष्टि। श्रुत केवली कहा ना 33वीं गाथा में, जो आत्मा का अनुभव करने वाले उसको श्रुत केवली कहा, और 34 गाथा में कहते हैं कि श्रुत तो सूत्र है, ये तो पुद्गल है, और इसको श्रुत ज्ञान कहना उपचरित असद्भुत व्यवहार है, जैसे अन्न को प्राण कहना। अब तीसरी बात में कहते हैं श्रुत का आदर न किया जाए, तो केवल ज्ञप्ति ही शेष रह जाती है। वे कहते हैं श्रुत तो उपाधि है, उपाधि होने से उसका आदर न किया जाए तो ज्ञप्ति ही शेष रह जाती है, केवल ज्ञप्ति शेष रह जाती है। क्योंकि श्रुत तो आत्मा का स्वरूप ही नहीं है। ज्ञान आत्मा का स्वरूप है ना, ज्ञप्ति क्रिया आत्मा का स्वरूप है ना, जानन क्रिया आत्मा का स्वरूप है ना। श्रुत तो उसका विषय बना, इसलिए उस ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहा।
तो वो तो ज्ञेय है सचमुच में, और ये ज्ञान है। व्यवहार दोनों को एक करके कहता है। सूत्र की ज्ञप्ति कहने पर निश्चय से ज्ञप्ति कहीं पौद्गलिक सूत्र की नहीं, समझ लेना। ऐसा भी व्यवहार किया जा सकता है ना, जैसा कि जैसे श्रुत को ज्ञान के साथ उपचार करके ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहा, इसी प्रकार ज्ञान को भी श्रुत में उपचार कर दिया जाए तो फिर ज्ञान को भी पुद्गल कह सकते हैं ना। हैं? सूत्र की ज्ञप्ति कहने पर निश्चय से ज्ञप्ति कहीं पौद्गलिक सूत्र की नहीं है। क्या समझ में आया? किसकी है? केवल आत्मा की है। व्यवहार क्या से क्या कह सकता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ज्ञप्ति आत्मा की है। अब आप देख लीजिए, जिसको श्रुत ज्ञान कहा है उसमें श्रुत को उपाधि कहकर उसका अनादर कर दिया है। और ज्ञप्ति क्रिया को पकड़ लिया है। अब ये ज्ञप्ति क्रिया क्या है? यही तो आत्मा का स्वभाव है, व्यक्त स्वभाव है ज्ञप्ति क्रिया। व्यवहार किस किस के साथ मिला मिलाकर बात कहता है। सूत्र की ज्ञप्ति कहने पर निश्चय से ज्ञप्ति कहीं पौद्गलिक सूत्र की नहीं। सूत्र की ज्ञप्ति व्यवहार कह रहा है तो वह पौद्गलिक सूत्र की नहीं हो सकती, केवल आत्मा की है। क्या समझ में? जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट है ना, तो हार्ट का ज्ञान है कि उसकी आत्मा का ज्ञान है? वो जरा विचार करो। वो डॉक्टर की आत्मा का ज्ञान है कि हार्ट का ज्ञान है? विचार करो, किसका ज्ञान है? वो ज्ञान उस आत्मा का है जिसको हार्ट स्पेशलिस्ट कहा गया है। वो हार्ट का ज्ञान नहीं है। हार्ट तो उसका ज्ञेय है, हार्ट को जानने वाला है, लेकिन ज्ञान हार्ट का नहीं है, ज्ञान उस आत्मा का है। उसी प्रकार इस श्रुत को जानने वाले आत्मा का ज्ञान श्रुत नहीं है, केवल ज्ञप्ति क्रिया है, वो जानना है। तो कहते केवल आत्मा की ही श्रुत ज्ञप्ति का स्वरूप भूत नहीं, किंतु विशेष वस्तु अर्थात उपाधि है। जो श्रुत है वो ज्ञप्ति का स्वरूप भूत नहीं है, वो ज्ञान का स्वरूप नहीं है, वो तो उपाधि है, ज्ञेय है। क्यों? क्यों उपाधि है? क्योंकि सूत्र ना हो तो वहां भी ज्ञप्ति तो होती ही है। क्या समझ में? मान लीजिए जो श्रुत ज्ञान को जान रहा है, जो द्वादशांग को जानता है, वह आत्मा का अनुभव भी तो करता है। तो जिस काल में वह द्वादशांग को नहीं जानता, क्या समझ में? माने द्वादशांग को जानने रूप उपयोग नहीं होता,
उस काल में भी तो ज्ञप्ति है ना, क्या समझ में? सूत्र न हो तो वहां भी ज्ञप्ति तो होती ही है, इसलिए यह सूत्र को ना गिना जाए तो केवल ज्ञप्ति ही शेष रह जाती है। आचार्य देव कहते हैं इसकी ज्ञान में गिनती मत करो। किसकी? उस श्रुति की। ज्ञान में गिनती मत करो, क्या कह रहे हो? 5 ज्ञान लिखे है ना, उसमें श्रुत ज्ञान लिखा है ना, लिखा है, मालूम है, बता दिया ना कि वो तो व्यवहार है ना, उपचरित असद्भुत व्यवहार है ना। आचार्य देव कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रुत न हो तो ज्ञप्ति होती, इसलिए सूत्र को न गिना जाए तो केवल ज्ञप्ति ही शेष रह जाती है। इसको ज्ञान में न गिना जाए, क्या समझ? और एक श्रुति ही नहीं, मत श्रुत अवधि मने पर्याय, इसको ज्ञान में न गिना जाए तो क्या रह जाता है? केवल ज्ञप्ति ही शेष रह जाती है। तो केवल ज्ञप्ति माने वो ज्ञान की क्रिया, तो केवल ज्ञान ही शेष रह जाता है। तो क्या अंतर हुआ? वीरसेन स्वामी ने कहा था कि केवल ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान नहीं होता है। और यहाँ आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि श्रुत तो उपाधि है, केवल ज्ञप्ति ही शेष रह जाती। माने केवल ज्ञान ही शेष रह जाता है। अब चौथी बात सुनिए, ये 3 वचन हुए इस गाथा के। अब चौथा वचन सुनिए, वह ज्ञप्ति केवली और श्रुति केवली के आत्मानुभव में समान ही है। क्या कह रहे हैं? वह ज्ञप्ति जानन क्रिया केवली और श्रुति केवली के आत्मानुभव में समान ही है, कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? कि उनके ज्ञान में भी जानन क्रिया होती है, केवल जानन क्रिया, और श्रुति केवली के ज्ञान में भी केवल जानन क्रिया होती है। एक बात। और जैसे आत्मा का अनुभव केवली परमात्मा को हुआ, और वैसे ही आत्मा का अनुभव श्रुत केवली को हुआ। क्या समझना? तो आत्मानुभव में क्या अंतर हुआ केवली और श्रुत केवली में? केवली और श्रुत केवली के आत्मानुभव में समान ही है। और उन अरहंत परमात्मा को भी केवली इसीलिए कहा गया कि उनको आत्मा का, केवल आत्मा का अनुभव है, इसीलिए उनको केवली कहा गया। क्या समझना? तो श्रुत केवली को भी केवल आत्मा का ही अनुभव है ना, इसलिए दोनों के आत्मानुभव में अंतर क्या है? कुछ भी अंतर नहीं है, समान ही है। तो वे केवली और ये श्रुत केवली क्यों? कि अंतर व्यवहार ने डाला है, इसलिए ज्ञान में श्रुत उपाधिकृत भेद नहीं है। माने ज्ञान को परमार्थ से श्रुत की उपाधि नहीं है, ये व्यवहार की दी हुई उपाधि है। क्या समझ?
अब देखो यहाँ आचार्य अमृतचंद देव ने गाथा 33 की टीका में सर्वक को अपने आत्मा का अनुभव होने से केवली कहा था और छद्मस्त को भी आत्मा अनुभव होने से श्रुत केवली कहा। तत्पश्चात गाथा 34 की टीका में ही आचार्य देव ने श्रुत का निषेध कर दिया। क्या समझना? 34 गाथा की टीका में श्रुत के निषेध के लिए 4 वचन लिखे। क्या समझना? 4 वचन लिखे श्रुत के निषेध के लिए। पहला वचन क्या? कि जैसे अन्न को प्राण कहा जाता है वैसे ही श्रुत को उपचार से उपचरित असद्भुत व्यवहार से ज्ञान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि श्रुत तो पौद्गलिक है, शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म भी उसे उपचार से कहा है, शब्द है। क्या ख्याल है? सूत्र है, श्रुत है, शब्द है। व्यवहार से ही, और वो भी उपचरित असद्भुत व्यवहार से। जैसे अन्न को प्राण कहा जाता है कैसे इस ज्ञान को श्रुत कहा जाता है। अगर इस ज्ञान को श्रुत ज्ञान माना तो उपचरित असद्भुत व्यवहार को सत्य माना। समझ लीजिए आप। तो इसको उपचरित असद्भुत व्यवहार कहकर, अन्न को प्राण कहकर, प्राण की भांति इस ज्ञान को श्रुत कहना, ये उपचार का कथन है। निश्चय इसका निषेध करता है। क्यों? कि ज्ञान में श्रुत नहीं और श्रुत में ज्ञान नहीं। ज्ञान वो आत्मा की क्रिया है और श्रुत वह है उद्गल भाषा वर्गणा की क्रिया है। दूसरा निषेध किया कि श्रुत तो उपाधि है, इसलिए उसका आदर न किया जाए। क्या समझ? श्रुत उपाधि है, उसका आदर न किया जाए तो वो आदर करने लायक नहीं है। ज्ञान आदरणीय है, ज्ञान परम आदरणीय है, वो श्रुत आदरणीय नहीं है। श्रुत ज्ञेय है, वो ज्ञान से भिन्न है। ज्ञेय कृत उपाधि ज्ञान को व्यवहार देता है। निश्चय कहता है ज्ञान को ज्ञेय कृत उपाधि नहीं। क्या ख्याल? तीसरा निषेध किया उन्होंने। क्या निषेध किया? ज्ञान में श्रुत उपाधिकृत भेद का निषेध किया। ज्ञान में श्रुत की उपाधि नहीं है। क्या समझ में? ज्ञान को देखो ना, केवल ज्ञान को देखो ना, उसमें श्रुत की उपाधि नहीं है। तुम निमित्त की तरफ से देखते हो ना, ज्ञेय की तरफ से देखते हो ना, इसलिए आपको उपाधि दिखती है। और अफसोस इस बात का है कि उपाधि नहीं मानते उसे। क्या समझ? ये बहुत बड़ी भूल है। निमित्त की तरफ से देखना व्यवहार है और निमित्त जैसा मान लेना मिथ्यात है, अज्ञान है।
इसलिए कहा ज्ञान में श्रुत उपाधिकृत भेद का निषेध किया है। क्या ख्याल में? इस प्रकार केवली के साथ श्रुत को उपचार उपाधि कहकर आदर व भेद का निषेध करके स्पष्ट कर दिया कि आत्मा परमार्थ से केवली है। चौथे वचन में कहा आत्मा अनुभव में केवली और श्रुत केवली का अंतर ही नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? कि वे अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, इसलिए केवली है। तो श्रुत केवली भी अपने आत्मा का अनुभव करता है, श्रुत का अनुभव नहीं करता, आत्मा का अनुभव करता है। इसलिए वह भी केवली के समान ही है, केवली है। क्या समझ में आया? श्रुत की उपाधि को हटाकर देखो तो सचमुच में व्यवहार जिसको श्रुत केवली कहता है उसमें और अरिहंत परमात्मा में कोई अंतर नहीं। आज ये बात अच्छी तरह समझ में आई कि नहीं आई कि अरिहंत परमात्मा समस्त लोकालोक को जानते हैं इसलिए केवली है क्या? तो नहीं। क्या समझ में आया? तो फिर कौन है? क्यों कहा उनको केवली? कि वे केवल आत्मा को जानते अनुभवते हैं इसलिए केवली। सर्वलोकालोक को जानते हैं कि इसलिए सर्वज्ञ हैं। एक विशेषता सर्वज्ञता है और एक है केवली। जैसे कोई व्यक्ति वैद्य भी है और विद्वान भी है, तो उसके विद्वान होने के हेतु अलग है और वैद्य होने का हेतु अलग है। व्यक्ति एक है पर उसकी दोनों विशेषताएं हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। आप उसे वैद्य जी कह सकते हो, आप उसे पंडित जी कह सकते हो, पर उसकी विशेषताएं दो हैं। व्यक्ति एक है। ऐसे ही अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ हैं, ये विशेषता है एक, और वे केवली हैं, ये भी उसकी विशेषता है। ये सर्वज्ञ क्यों हैं? कि सर्वलोकालोक को जानते हैं, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता सबको एक साथ जानते हैं, पथ जानते हैं, स्पष्ट जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ हैं। और केवली केवल आत्मा को जानते अनुभवते हैं इसलिए केवल। क्या ख्याल? तो जो छद्मस्त केवल आत्मा को जानता अनुभवता है वो केवली है कि नहीं? जो केवल आत्मा को जानता अनुभवता है वह भी केवली है। और अरिहंत परमात्मा में और उसमें कोई अंतर नहीं है। क्या ख्याल में? कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? कि वह भी केवल आत्मा को जानते अनुभवते हैं, अरिहंत परमात्मा, और वह ज्ञानी भी केवल आत्मा को जानता अनुभवता है, इसलिए कोई अंतर नहीं है। वो छद्मस्त भी केवली है और सर्वज्ञ भी केवली है। समझ गए ना? वो ज्ञेय की अपेक्षा वे सर्वज्ञ हैं और ये छद्मस्त है।
लेकिन आत्मानुभव की अपेक्षा वे भी केवली और वह छद्मस्त ज्ञानी भी केवली है। कोई अंतर नहीं है। अभी तो हमने आत्मा को जानने अनुभव करने वाले को अरिहंत परमात्मा के समान केवली कहा है। हम यहाँ तक ही रुकने वाले नहीं हैं। हमको सब जीव केवली दिखते हैं। ये बात अब आगे आने वाली क्या क्या तो इस प्रकार केवली कौन, जो अपने आत्मा को जानता अनुभवता है वह केवली है। ऐसे आत्मा की अनुभूति सभी को हो, इसी भावना के साथ आज का ये वक्तव्य विराम देते हैं।